हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। रेशियोज क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। जब दो आइटम्स के बीच में आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक्स या मैथमेटिक्स, तो उसको हम रेशियो बोल देते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज क्या है? ये ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स हैं जिसको यूज किया जाता है किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, और ये हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूज करके चेक कर सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ कंपैरिजन टूल। फाइनेंशियल रेशियोज जो है ये कंपैरिजन टूल भी होता है जिसके अकॉर्डिंग हम फर्म की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं सेम कंपनीज के साथ या फिर सेम इंडस्ट्री के साथ। रेशियोज को चार तरीके से शो किया जा सकता है। कौन कौन से? प्रोपोर्शन, प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो, रेट या फिर सो मेनी टाइम्स, परसेंटेज बेसिस पे या फिर फ्रैक्शन बेसिस पे। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में कहा इसने प्रोपोर्शन, प्योर या सिंपल रेशियो। ये क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। फॉर एग्जांपल, आपने सेल्स को कंपेयर किया प्रॉफिट के साथ। सेल्स और प्रॉफिट का आप रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है? तो सेल्स मान लो 2000 है, प्रॉफिट आपका 1000 है, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगी 2:1। तो ये कौन सा तरीका है? प्रोपोर्शन रेशियो या फिर प्योर रेशियो। सेकेंड इज रेट। इट इज कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम्स अ फिगर इज कंपैरिजन टू अनदर फिगर। तो एक फिगर दूसरी फिगर के कंपैरिजन में कितने गुना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक फिगर 4000 है और एक फिगर आपकी 1000 है, तो ये फिगर आपकी इसके 4 टाइम्स है, 4 गुना है। नेक्स्ट इज परसेंटेज बेसिस। परसेंटेज बेसिस में जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपीज का है, आपने कैपिटल 10 लाख रुपीज जो है वो लगा रखी है, तो इसको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 20% आ गया। तो यहाँ पे रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जा रहा है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। अगर इसी का अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख अगर हम करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज बेंचमार्क? कोई भी रेशो खुद से अगर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि 2:1, तो ये रेशो अच्छी है या बुरी है ये हम नहीं बता सकते जब तक कि एक हमारे पास कंपेरेबल स्टैंडर्ड ना हो। तो जो भी कंपेरेबल स्टैंडर्ड है उसको हम एक बेंचमार्क कहेंगे। बेंचमार्क 3 तरीके के हम यूज कर सकते हैं, जैसे पास्ट रेशो, जो प्रीवियस ईयर की रेशो है, लास्ट ईयर की रेशो है, उसको भी हम बेंचमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपकी रेशो इस कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो इंप्रूव हुई है। देन सेकंड इज रेशो ऑफ सिमिलर फर्म्स या इंडस्ट्री एवरेज। यहाँ पे आप अपनी रेशियो को कंपेयर कर सकते हो सेम टाइप ऑफ फर्म्स जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं उससे। नेक्स्ट इज रूल ऑफ थंब। हर रेशियो के लिए कुछ रूल ऑफ थम्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो के लिए आइडल रेशियो 2:1 है। तो अगर आपका बिजनेस 2:1 या इससे ज़्यादा आपकी रेशियो है तो हम बेटर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे हम ये मानेंगे कि हमारा जो पैसा है वो अननेसेसरीली ब्लॉक हो रखा है किसी भी करंट एसेट्स के अंदर। तो इसीलिए रूल ऑफ थंब होना जरूरी है। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाय कंप्यूटिंग वेरियस रेशियोज। आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें एनालिसिस कर रहे हैं। इट एस्टैब्लिशेज अ न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना देता है ये दो आइटम्स के बीच में, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपने लिए, जैसे सेल्स और प्रॉफिट आपने लिया, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा और साथ के साथ उसमें से कुछ मीनिंग ड्रॉ करेगा। उसमें बताएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैसी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का पर्पस क्या है? लोकेट वीक पॉइंट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो भी वीक एरियाज हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो रेशियो एनालिसिस के थ्रू। प्रोवाइड डीपर एनालिसिस। इससे हमें डीप एनालिसिस मिलती है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है। फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अपनी फर्म का दूसरी सेम टाइप ऑफ फर्म्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये इस कंपैरिजन से हमें पता लग जाता है कि हमारी जो पोजीशन है वो बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में कैसी है। नेक्स्ट वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस।
टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब है कि आप अपने ही पास्ट रिकॉर्ड के साथ, पास्ट डेटा के साथ कंपैरिजन कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रोइंग ट्रेंड पे है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए अगर आपको कुछ प्लान्स करने हैं तो इसमें भी रेशियो एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपके वीक स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। फर्स्ट है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे हमने पढ़ा था, जो फाइनेंशियल एनालिसिस करके फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करके इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इसके बारे में, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। कोई भी फाइनेंशियल रेशियो अगर आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप करंट रेशियो ही यूज कर रहे हैं, तो करंट रेशियो हमें बता रहा है कि किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, वो अपने जो पेमेंट्स हैं वो टाइम पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंपेरेबल स्टडी। एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन अगर आपने करना है, या फिर आप करंट ईयर का पास्ट फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो इजीली हो सकता है। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के वीक स्पॉट्स को इजीली लोकेट करेगा और उनको रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फ्यूचर के लिए आपने कोई भी फोरकास्टिंग करनी है, क्योंकि आपके पास एनालिसिस है, वीक पॉइंट्स आपको पता है, पास्ट डेटा में क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के लिए जो प्लान्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ट्रेंड के बारे में इजीली एस्टिमेशन की जा सकती है, जैसे कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस कितना इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है। देन फिक्सेशन ऑफ आइडल स्टैंडर्ड्स। एक आइडल स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ऑलरेडी रेशियोज कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक आइडल रेशियो, एक स्टैंडर्ड रेशियो हम बना सकते हैं और उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर उस रेशियो से बेटर रेशियो हमारी आ रही है तो इट मीन्स हम इंप्रूविंग के ट्रेंड पे हैं, और अगर हमारी रेशियो डिक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स देयर इज अ वार्निंग सिग्नल। देन इफेक्टिव कंट्रोल। रेशियो एनालिसिस कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में बताएगा, तो इससे हमें प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में हेल्प मिलती है, कंट्रोलिंग करने में हेल्प मिलती है। देन स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, तो ये टर्नओवर, तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल रेशियोज से, अकाउंटिंग रेशियोज से। अब है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज की क्या लिमिटेशंस हैं? फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशियो। अगर आपका अकाउंटिंग डेटा ही रॉन्ग है, आपने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ही रॉन्ग बनाई है, तो उन्हीं को यूज करके फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी अगर आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो आपकी जो करंट रेशियो है उस वो गलत कैलकुलेट होगी। देन कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इससे पहले भी बात की थी कि अगर एक जो फर्म है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रही है, दूसरी अगर रिटन डाउन वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों की पॉलिसीज अलग अलग हैं, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। रेशियो एनालिसिस बिकम्स लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। जो भी आपकी एसेट्स हैं वो एसेट्स आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई गई हैं, जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज किया था। जो करंट प्राइस है वो करंट प्राइस हो सकता है कि आपका अलग हो गया हो, कुछ इंक्रीज हो गए हैं या फिर कुछ डिक्रीज हो गए। तो अगर आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के डेटा को, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी रॉन्ग आएगा। देन रेशियो में भी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका जो डेटा है वो आपको रॉन्ग डिसीजंस भी दे सकता है, रॉन्ग कंक्लूजन्स भी आप उससे निकाल सकते हैं। इसमें जितनी भी रेशियोज आप कैलकुलेट करते हैं उसमें हर एक रेशियो का लिमिटेड यूज होता है। जैसे कि अगर आपने करंट रेशियो निकाली तो करंट रेशियो सिर्फ उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में ही बता रहा है। अगर आप डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को बता रहा है। तो इट मीन्स हर एक रेशियो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए ही कैलकुलेट की जाती है, उसका एक ही पर्पज है। देन विंडो ड्रेसिंग। अगर आप अपनी बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, इंक्रीज करके दिखा रहे हैं बैलेंस शीट को, रियलिटी में आपकी जो पोजीशन है वो इतनी बेटर नहीं है, बट आप अपनी पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए जो भी फिगर्स हैं उनमें चेंजेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो कंक्लूजन आएगा अकाउंटिंग रेशियोज का वो भी गलत आएगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। किसी भी रेशो का स्टैंडर्ड है, जैसे हमने करंट एसेट्स रेशो, करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी का हमने बात किया, तो ये 2:1 होना चाहिए, हमने स्टैंडर्ड बताया। लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो अगर आपका रेशो 2:1 से कम है तो भी आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए जो कंपैरिजन की रेशियोज हैं उसके लिए कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स नहीं किए गए हैं।
नेक्स्ट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जितने भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जैसे रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, मैनेजमेंट और लेबर का रिलेशन है, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग रेशियोज की कैलकुलेशन के लिए। रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन, अगर आप सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं और रेशियोज के बेसिस पे ही किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो वो रॉन्ग है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और टूल्स हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के, वो यूज़ करने चाहिए। देन इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट, कोई भी एक सिचुएशन अगर हम किसी भी पर्सन को देते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसका डिसीजन निकालता है, अपने अकॉर्डिंग ही उसका कंक्लूजन निकालता है। अगर वही सेम सिचुएशन अगर आप सेकंड पर्सन को देंगे तो उसका कंक्लूजन हो सकता है फर्स्ट पर्सन से डिफरेंट हो, तो इसीलिए यहाँ पे बायसनेस का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 तरह की रेशियोज जो हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट रेशो है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सोल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज को एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियो किसी भी फर्म की एबिलिटी को बताता है कि वो करंट लायबिलिटीज की कितने टाइम पे कितना क्विकली पेमेंट कर सकती है। जैसे ही वो करंट लायबिलिटीज ड्यू होती हैं, अगर आप उसको टाइम पे कर पाते हैं तो इट मीन्स आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है। इस रेशियो को शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है। नेक्स्ट है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियोज फर्म की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो ड्यू होती है, आप उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ड्यू होते ही पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस पोजीशन को चेक करेगी। नेक्स्ट है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो किसी भी फर्म की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कैलकुलेट की जाती है कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसी भी फर्म की एफिशिएंसी को अगर आप प्रॉफिट्स की टर्म्स में मेजर करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप इन रेशियोज को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।